छायाणम नमो लोई सौवसावणम ऐसो पंच नमो यारो सौव्य पाव प्रणासनो मंगलाणम जसभ्यसिम पड़े मम हवई मंगलम। ये डूंगरपुर के लोग विहार कराने आए थे, ताली बजा के स्वागत कीजिए इनका, ताली बजा करके। बोलिए महावीर भगवान की, बोलिए मुनि श्रुतनाथ भगवान की, उनके जन्म और तप कल्याणक महोत्सव की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्री भावी कीर्ति महाराज की। हाथ सबके नहीं ऊंचे उठ रहे हैं, क्या बात है आज। बोलिए परम पूज्य श्री विमल सागर जी महाराज की। वो भी हाथ ऊंचे नहीं उठ रहे हैं, हाथ ऊंचे उठ कैसे हवा में लहराना चाहिए। बोले परम पूज्य गुरुदेव तुपटाती सुनील सागर जी गुरुदेव की, गुरुदेव। पवित्रता का एक सुंदर सा त्योहार इस खेरवाड़ा में आया है। बाहर सूरज अंगारों की बरसात कर रहा है और अंदर गुरुदेव अपने श्रीमुख से अमृत की बरसात कर रहे हैं। इतना सुंदर सा जनालय, इतनी ऊंचाई पर आपने भगवान को बैठाया है, इतनी ऊंचाई पर गुरुदेव को आपने बैठाया है। ईंट पत्थर और सीमेंट और लकड़ी की ऊंचाई नहीं, भक्ति की ऊंचाई है, श्रद्धा और भावना की ऊंचाई है। जो तपस्या करके, जो त्याग करके वो तप के सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं, इंसान तो क्या देवता बिन चरणों की धूल अपने मस्तक पर ला के जीवन का श्रृंगार किया करते हैं। तो आज के पवित्र क्षण, चूंकि मैं अलग अलग जगह गुरु आज्ञा से चौमास से करता रहा तो मुझे आइडिया नहीं, पर गुरुदेव दूसरी बार धरती पे पधारे, कितना बड़ा सौभाग्य आपका। इस सज्जन ने पात पछलन का लाभ लिया, अर्घ्य चढ़ाने अर्घ्य भेंट करने का लाभ लिया। कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी आहार दान का लाभ प्राप्त करेंगे। कई सारे लोगों ने तो विहार में चलने का लाभ प्राप्त किया। डूंगरपुर से लोग आए, उदयपुर से शांतिलाल जी बिलावत आए। मैं कहा उदयपुर का एक ऐतिहासिक चौमासा, उसके अध्यक्ष कलश स्थापना करता उदयपुर के मुख्य स्तंभ आज पधारे यहाँ पर। और अगर यूं ही भक्ति बढ़ती रही, यूं ही श्रद्धा बढ़ती रही तो हो सकता है ये चौमासा आपे खाते में चले जाए। वैसे अहमदाबाद वाली भी लगी हुई हैं, आप तो इनका साथ देना, नहीं तो बहुत दूर चले जाएंगे, वहां आना मुश्किल और भारी पड़ जाएगा आपके लिए। तो आज हम सब बैठे यहाँ पर बड़ी पवित्रता, इतना बड़ा संग लेके गुरुदेव पधारे। ये माता जी कह रहे थे ऐसी भयंकर गर्मी तप रही है, ये तपती गर्मी के अंदर माता जी के महाराज जी के अंतराय हो रहे हैं, फिर भी चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे। केसरे जी जाना है, केसरे जी जाना है, केसरे जा, कितना बहुमान तीर्थों के लिए। इस पिच्छी की ताकत देखिए। अभी छुल्लक जी 80 साल के, छुल्लक जी 80 साल के, 75 साल के बराबर पैदल चल रहे हैं। गुरुदेव की तपस्या और त्याग की ऊर्जा जब शिष्यों को मिल जाती है तो फिर क्या होता है, वो बूढ़ा व्यक्ति भी शेर की तरह दौड़ना शुरू कर देता है। आज हम सब बैठे यहाँ पर तो क्यों बैठे बताइए आप। गुरुदेव ना पधारे होते, गुरुदेव यहाँ पर नहीं आए होते, क्या इतने सारे लोग आज इस हाल में आ जाते? क्या नहीं आ सकते थे। कहीं कोई बड़ा सौभाग्य जब दस्तक देता है, कि बहुत किस्मत जब बहुत जोरदार जबरदस्त तरीके से अगर अब आप मेहरबान होती है तो ऐसे महान संतों के आपको दर्शन मिला करते हैं। गुजरात की सुंदर सी घटना मैं आपको बताना चाहूंगा। गुजरात के संतरामपुर का बड़ा सुंदर सा पंचकल्याण का महान महोत्सव, वहां पर एक सज्जन आए पधारे। वो पहले कुछ भी नहीं थे। जब पहली बार गुरुदेव गुजरात में जब गए थे, जब महाराष्ट्र और सूरत से होकर के राजस्थान की तरफ गुरुदेव पधार रहे थे, तो वहां वो आए, गुरुदेव आशीर्वाद दो। तो किसी चेले ने बोला, नेताजी थे कि चेले ने बोला तो कुछ भी नहीं है, तो गुरुदेव ने आशीर्वाद दे दिया। चुनाव हुआ, विधायक बन गए, जीत करके आ गए, विधायक बन गए। गुरुदेव गांधीनगर में पधारे थे, गांधीनगर में उनका चौमासा हुआ गुरुदेव का। वहां पर तो गुरुदेव फिर से का आशीर्वाद चाहिए, और जो गुरुदेव ने फिर से आशीर्वाद दिया। और जब संतरामपुर पहुंचे, वही सज्जन मंत्री महोदय बन के उस सभा के अंदर मौजूद थे, विराजित थे। वहां के शिक्षा मंत्री
महोदय, कुबेर भाई, बड़ा सुंदर क्षण। उन्होंने प्रॉमिस किया, उन्हें संकल्प ले, गुरुदेव आपके आशीर्वाद से, गुरुदेव आपके आशीर्वाद से मंत्री बना मैं, इतनी ऊंची कुर्सी तक पहुंचा। मुख्यमंत्री के बाद में सबसे ज्यादा 90,000 करोड़ का बजट सिर्फ उनके खाते में, उनके डिपार्टमेंट के अंदर है। 2 डिपार्टमेंट उनको मिले। बोले गुरुदेव मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं मैं कि प्राकृत भाषा, जैन धर्म की प्राचीन भाषा प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि को स्कूल के पाठ्यक्रम में लगवाऊंगा और लाखों लाखों गुजरात के बच्चों तक इस प्राकृत भाषा का प्रचार प्रसार करूंगा मैं। जो कुछ भी नहीं था, जो कुछ भी नहीं था, वो सड़क छाप आदमी गुरुदेव के आशीर्वाद से इतनी ऊंची कुर्सी पे पहुंच जाता है। अरे मंत्री तो क्या, मुख्यमंत्री तो क्या, ऐसे गुरुओं का आशीर्वाद मिल जाए तो इंसान मोक्ष तक पहुंच जाया करता, मोक्ष तक की यात्रा उसकी हो जाया करती है। सिद्ध पद भी मिल जाता है। वो सिद्ध पद के सामने, उस अनंत पद के साथ में, उस आत्म पद के वैभव के सामने दुनिया के सारे पद भी सूखे होते, नीरस होते, बेजान होते। मुझे नहीं मालूम कौन कौन से गांव के लोग कहां कहां से श्रीफल ले लेकर के आए, श्रीफल ले लेकर के आए। बताओ, एक छोटा सा श्रीफल, एक छोटा सा श्रीफल गुरुदेव की तरफ खींच करके ले आता। क्या क्या श्रद्धा और क्या भक्ति उस श्रीफल के भीतर हुआ करती है। श्रीफल तो बहुत बात की बात होता, पहले माँ के बचपन के संस्कार, आपके माता पिताओं ने सदियों सदी से आपको धर्म के संस्कार दिए। यही वो वजह रही कि आज ही पूरा क्षेत्र गुरु भक्ति के लिए, मुनि भक्ति के लिए गढ़ गढ़ माना जाता, गढ़। और मतलब यूं कहें कि ये पूरा क्षेत्र, पूरा एरिया यूं कहें कि भक्ति की राजधानी है, तो कुछ कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तपस्या और त्याग की राह पर भी ढेर सारे लोग इन क्षेत्रों से, एरिया से निकले। यहाँ पर भी कुछ लोग प्रतिभाधारी हैं, कुछ लोग प्रतिभाधारी है ना, कुछ और लोग भी बनने की फिराक में, बनने की मौका देख रहे, कोई अवसर को ढूंढ रहे हैं। गुरुओं के तपस्या और त्याग का आशीर्वाद का चमत्कार ही हुआ करता है कि जो भोगी विलासी इंसान होता, जो दिन में रात में 100 बार खाता है, वो जिन चरणों में आता है। गुरुदेव रात्रि भोजन का त्याग, कितनी उपलब्धि बताओ, गुरुओं के दर्शन कितनी बड़ी उपलब्धि होती है। सबसे बड़ा त्याग तो जैन का रात्रि भोजन का त्याग होता है, बाकी सब तो बहुत बात की बातें होती हैं। 3 ही नियम बच्चों ने सिखाए थे, बच्चों को 3 नियम सिखाए जाते, रात्रि भोजन का त्याग, और पानी छान करके पीना, और क्या होता है, देव दर्शन। और इन 3 त्याग से बड़ी ऊंची चीज, उसका नाम क्या है, शराब का त्याग और मांसाहार का त्याग। हमारे बच्चे जो बाहर के शहरों पढ़ने जाते हैं, वो लोग जो बाहर शहरों बड़े करोड़पति अरबपति बन जाते हैं, क्या मालूम क्या खाते, कैसा जीवन जीते हैं। और जब बार बार संतों के दर्शन मिलते हैं, जब बार बार गुरु का आशीर्वाद मिलता है, वो सदाचार की, नैतिकता की राहों पर चलने लग जाते हैं। सदाचार और नैतिकता के मंत्रों को, बीजों गुरुदेव दिया करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सदाचार के बीज को इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा कर लेते हैं। जैसे बरगद का पेड़, उसका बीज कितना छोटा होता है, राई के दाने से भी छोटा बरगद का बीज हुआ करता है। लेकिन जब वो बड़ा होता है, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा होता है कि सैकड़ों पक्षी उस बरगद की छांव में घोंसला बनाते हैं। सैकड़ों सैकड़ों राहगीर उस बरगद की छांव में विश्राम करते हैं। तो ऐसी भोगों की तपन से झुलसते हुए उस पूरे समाज के लिए आज विशाल बरगद का पेड़ इस खेरवाड़ा की धरती पर आया है। अब देखना यह है कि इस छांव में कितने लोग विश्राम करते हैं, इस छांव में कितने लोगों को पनाह मिलती है। गुरुदेव बैठे समृत को लुटाने के, समृत को बांटने के लिए। आज से 2500 साल पहले विपुलाचल की 5 पहाड़ियों पर भगवान महावीर ने जिस अमृत को बरसाया था, आज वही अमृत आज हमारे बीच बरसने वाला है। मुझे मालूम है मैं बहुत ज्यादा बोलूंगा, समय की सीमा गुरुदेव टाइम पर खत्म कर दें। गुरुदेव बड़े पंक्चुअल टाइम के, कुछ सीखना हो तो गुरुदेव से टाइम मैनेजमेंट सीखिए। किस टाइम पर क्या होना, कब साध्य होना, कब प्रतिगण होना, कब सामयिक होना है। कई बार तो ऐसा मैंने देखा, दाहोद की ऐसा बड़ा विशाल भव्य पंच कल्याणक, ऐसे हजारों हजार लोग बैठे हुए हैं, मंत्री महोदय बैठे हुए हैं, ढेर सारे एमएलए और एमपी बैठे हुए हैं, और ढेर सारे बाकी धुरंधर बड़े दिग्गज करोड़पति अरबपति गुजरात के बैठे हुए हैं। गुरुदेव ने घड़ी देखी, बोले बस मेरा टाइम हो गया। माँ तो 10 मिनट बोला, उठ गए वहां से। चाहे तो आधे घंटे वो हो सकते थे,
चाहे तो 1 घंटे बोल सकते, लेकिन नहीं, समय वास्तव में जो समय का सम्मान करता है, समय सार उसके जीवन में उतर जाता है। उतरा है गुरुदेव के जीवन में समय सार। तो आइए, तो जीते जागते चलते फिरते समय सार है, इन चरणों की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो हम चलते आगे चलते हैं और उदयपुर के जो प्रमुख स्तंभ हैं, उदयपुर समाज के अध्यक्ष हैं, उनके मैं आमंत्रित करूं कि अपने श्रद्धा भक्ति की इन भावनाओं को इन गुरु चरणों में, और आज तो गुरुदेव इशारा भी कर रहे हैं, प्रसन्नता हमें भी है, इतने बड़े अरबपति उद्योगपति, इतने बड़े व्यक्ति, उसके बावजूद भी पूरे 10 किलोमीटर पैदल चल के गुरुदेव को लेकर के आए, पूरे 10 किलोमीटर चले कमंडल पकड़ करके। समाज के लिए आदर्श है, आदर्श। आप में से 99% लोग ऐसे हैं जो पूरा नहीं चल पाए। हाथ उठाओ, कौन पूरा चल के आया? और ये बड़े क्षण सौभाग्य की बात है। और गुरुदेव के चरण ही वो चरण हैं कि जो इनको देख लेता वो दीवाना हो जाता है। 1000 करोड़ के मालिक उद्योगपति RK मार्बलवेल अशोक पाटनी है ना, कभी आपने देखा है नाम में, वो भी बराबर कमंडल ले लेके चलते हैं। इन उद्योगपतियों को मालूम है, इन बुद्धिमान लोगों को मालूम है, इन बड़े बड़े लोगों को मालूम है, अगर साथ में कदम से कदम मिला के चलेंगे तो आज तो 100 करोड़ के मालिक हैं, कल को 1000 करोड़ के मालिक बन जाएंगे। ये कई लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें खुशी इतनी सारी बढ़ जाती है, किसी के परिवार में झगड़े होते हैं, उन चरणों की सेवा करता है, उसका इतना सारा प्रेम बढ़ जाता है, लोग की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको मोक्ष मार्ग भी उनको मिल जाया करता है। तुई कल्प वृक्षम तुई कामधेनुम, तो कल्प वृक्ष गुरुदेव पधारे हैं। तो आइए, कल्प चरणों की छांव में हमें बैठने का सौभाग्य मिला, जन्म जन्म की साधना का ये सुफल मिला कि मनुष्य का जन्म मिला, और मनुष्य का जन्म पाने का ये फल मिला। ऐसे गुरुदेव के हमें दर्शन करने का मौका जीवन के अंदर प्राप्त हो रहा। तो आइए चलें, हम शांतिलाल जी को आमंत्रित करें, निवेदन करें वे आगे आए, गुरु चरण अपनी श्रद्धा और भक्ति को अपने शब्दों के माध्यम से विनयांजलि के रूप में गूंथें और परोसें। शांतिलाल जी। देखिए, बड़ा भारी कोई केस उनका फंस गया, कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर, सेल टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर कुछ कागजात कुछ फंस गए, ऑफिसरों ने कुछ बहुत जो दार तरीके से उलझा दिया, भागे भागे गुरुदेव के चरणों में आए, गुरुदेव रक्षा करो बचाओ। पूरा बिजनेस, बरसों की मेहनत, पूरा सब कुछ साम्राज्य ढह जाएगा, खत्म हो जाएगा। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, दोबारा फिर उसी ऑफिस में गए, और वो ऑफिसर जिन कागजात के बल पर, जिन कागजों की वजह से वो फंसाने वाला था, वही कागज फिर से उसके सामने थे। उन फाइलों के उन पन्नों को पलटते चले जा रहा था, और जिन पन्नों पर, जिन लाइनों में को देख करके फंसाया जा सकता था, वो उसने ऐसे पलट दिया जैसे उसको दिखाई नहीं दिया, जैसे उसको मालूम नहीं पड़ा, जैसे उसकी आँख ही नहीं है, जैसे कागज में कुछ लिखा ही नहीं था। और इस तरह से पन्ने पलटते गया, और बाद में बोलता है कोई दम नहीं है इस केस के अंदर, आप तो छूट जाओगे, आप तो बरी हो जाओगे, आप तो सस्ते में निपट जाओगे, कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ कसूर ही नहीं, कुछ अपराध ही नहीं है, सारी सीए से गलती हो गई, गलती को हम दुरुस्त कर देंगे। तो जब बड़ी भारी मुसीबत आती है तो ऐसी तपस्वी गुरुओं के आशीर्वाद से वो चुटकियों में वो चीज़ खत्म हो जाती है, टल जाया करती है। तो गुरुदेव की तपस्या में वो चमत्कार और वो अतिशय होता है। अभी जब बिछीवाड़ा जा रहे थे नागफणी से, तो एक बोर्ड लगा हुआ था, उस बोर्ड उसमें लिखा था नागफणी पार्श्वनाथ, और जो भी किलोमीटर लिखा था, बोर्ड, साइन बोर्ड क्या बोलते हैं, बोर्ड था, बोर्ड लोहे का क्या बोलते हैं, टप्पर क्या बोलते हैं, हाँ, वो लोगों को रास्ता बताने के लिए टीन का बोर्ड था। तो उसमें किसी ने कुछ पोस्टर चिपका दिया, किसी व्यक्ति ने, आप भी साथ में थे है ना, तो किसी ने तो कुछ कागज चिपका दिया, एडवर्टाइज वाले ने कागज चिपका दिया, तो वो दिखाई नहीं दे रहा था। तो कितने हजार लोग वहाँ से गुजर गए होंगे, कितने से मुन्नी महाराज माता जी वहाँ से आए होंगे, कितने दिगंबर शावक शाविकाएं विभिन्न गांव शहरों से दर्शन करने वाले गए होंगे, पर किसी के दिमाग का बल्ब नहीं जला। गुरुदेव ने वहाँ देखा, बोले अच्छा ऐसा है, वो खुद खड़े हो गए, लोगों को इशारा किया, लोगों ने इशारे को समझा, बकायदा गुरुजी ने कमंडल का पानी दिया, कमंडल का पानी दिया, लोगों ने थोड़ा गीला किया, सो रगड़ा, उसको पत्थर से कुरेदा, और ऊपर जो लगा था वो जो पोस्टर चिपका था उसको हटा दिया, और फिर बराबर वो नागफणी पार्श्वनाथ बराबर दिखने लगा। तो कितनी तेज नजरें, कितनी दूर की सोच है,
कि आने जाने वाले यात्रियों को मालूम पड़ना चाहिए कि तीर्थ कहाँ पे, किस दिशा में मुड़ना है, कितने किलोमीटर है। तो ऐसे हमारा मन भी होता, हमारा जीवन भी होता है। चीज़ें तो वहीं पर हैं, पर उसके आसपास लोभ के और अहंकार के और ईर्ष्या के और घमंड के पोस्टर चिपक गए हैं। हमको नहीं मालूम पड़ता शांति का है, खुशी का, प्रसन्नता कहाँ है, आनंद कहाँ है। जिस आनंद को पाने के लिए, जिस खुशी को पाने के लिए हम भटक रहे होते हैं, हमारे भीतर समाई होती है। तो आइए हम चलते हैं, गुरु चरणों निवेदन करते हैं कि आज के इस पवित्र अवसर पर आप कुछ ऐसा आशीर्वाद दे दें, आप कुछ वो विद्या, वो कला हमें सिखा दें कि हम जिस तरह से उस नागफणी पार्श्वनाथ के उस बैनर पर लगे हुए पोस्टर को हटा दिया, बराबर चमकने लगा, तो वैसी हमारे मन की शांति पर भी खूब सारे बैनर पोस्टर चिपक चुके हैं। तो आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मन की शांति फिर से हाईलाइट हो सके, फिर से सबके सामने आ सके, हम हमारी शांति से हमारा जीवन प्रसन्नचित हो सके और हमारे मन की शांति से, खुशी से और के जीवन भी सुख और शांति के फूल खिल सके, और का जीवन भी महक सके। तो इसी प्रार्थना के साथ में आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे गुरुदेव, हाथ जोड़िए, एक साथ बोलिए, गुरुदेव आज के इस अवसर पर हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन की सारी विघ्न बाधाएं नष्ट हो और परिवार में प्रेम बढ़ता रहे, खुशी बढ़ती रहे, आरोग्य बढ़ता रहे, यश कीर्ति बढ़ती रहे, ताकि हम सभी लोग धर्म मार्ग में आगे बढ़ते रहें। आइए गुरु चरणों प्रार्थना। परम